नमस्कार दोस्तों। इस कोरोना को देखते हुए और इस लॉकडाउन को देखते हुए जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बिहार बोर्ड 12 का जो था एग्ज़ाम तो फरवरी में ही होगा, पर उनकी ना क्लासेस चली ना कोचिंग चले। इसको देखते हुए अभी आप इस साइट पे जाइएगा, इस साइट पे biharboard.ac.in, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको एक लॉगिन मांगेगा। लॉगिन करने के बाद आपको देखेंगे कि सभी चैप्टर्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, खुद आनंद किशोर जी ने ये बोला है कि इसी से सवाल आएंगे। मतलब यदि हम आपको यहाँ पर जो वहाँ से हम लेकर आए हैं 10 क्वेश्चन फिजिक्स का, हम आपको समझा देते हैं, और यदि आप ये 10 पढ़ते हो तो आपको उसमें से 3 क्वेश्चन बनाने के होते हैं, तो 3 क्वेश्चन आपका इससे 100% बन जाएगा। सिर्फ इतना दिन से मेरे दोस्त, इतना दिन से आप पढ़े हो, इतना कुछ पढ़े हो, आप ऑनलाइन क्लासेस किए होंगे, सब कुछ पढ़े होंगे, बहुत कुछ पढ़े होंगे। मैं कहता हूं कि ये 10 क्वेश्चन भी आप यदि एक बार पढ़ते हो तो आप आसानी से 15 नंबर गेन कर जाओगे। मतलब 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस कोरोना को देखते हुए ऐसा किया गया कि लोगों को, मतलब कि स्टूडेंट को एक सहूलियत दिया गया कि आप मतलब ये सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लें। वहाँ पर केमिस्ट्री का आपको मिलेगा, फिजिक्स का इससे मिलेगा, और हम सब कुछ आपको यहाँ पर बोर्ड पे बताते चलेंगे। आज फिर आज शाम में बताते चलेंगे, बार बार हम आपको सारा क्वेश्चंस बताएंगे। तो और एक बात मेरे दोस्त, कि जैसे ही आप एग्ज़ाम से निकलोगे, सबसे पहले हमारे चैनल पे ऑब्जेक्टिव का आंसर की सबसे पहले अपलोड होगा। एग्ज़ाम से निकलोगे और यूट्यूब खोलोगे जैसे ही, तो ऑब्जेक्टिव का आंसर की हम लोग अपलोड किए हुए रहेंगे। तो आप वहाँ पे आकर मिला लेना। इसलिए हमारे चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब कर दो, और एकदम सब्सक्राइब करके रखना कि जैसे ही आंसर की अपलोड करें आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। ये 10 क्वेश्चन यदि आप करते हो, 10 क्वेश्चन यदि आप ये करते हो, तो यहाँ से मतलब कि 5 नंबर वाले में आप 15 नंबर का सवाल आता है, 3 बनाने का होता है, और 3 100% बना दोगे। मतलब कि इसको करने में मुश्किल से आपको मतलब 4 से 5 घंटा लगेगा। 10 क्वेश्चन को करने में 4 से 5 घंटा लगेगा, और आप 100% नंबर लाओगे। और मेरी बात मानो, आप एक बार हमारे इस क्वेश्चन को कर लो। एक बार हमारा क्वेश्चन क्या है, ये biharboard.ac.in का क्वेश्चन है, तो एक बार आप क्वेश्चन को कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझाते चलते हैं इसमें कौन VVI है, जिसको आपको रट जाना चाहिए। यदि आपको नहीं आता है तो रट जाना चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कि उत्तल दर्पण के लिए उत्तल लेंस, μ2 - μ1/r बराबर μ2 v - μ1/u। ये फॉर्मूला को आपको याद करना है। इसका ड्राइव करने का आएगा, ड्राइव करें इक्वेशन को तो ये आपको आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं VVI, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको आप एकदम लेकर अपने साथ जाएंगे, इसको अपने साथ लेकर एकदम जाइए ये वाला क्वेश्चन को। नेक्स्ट हमारा है क्या है, देखिए ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत, बनावट और कार्य विधि का वर्णन करें। 5 नंबर का सवाल ट्रांसफॉर्मर से आएगा, मतलब आएगा कि ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत, बनावट तथा कार्य विधि का वर्णन करें। तो ये आपको एक यहाँ से तैयार कर लेना है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बताते चलेंगे कौन VVI है जो आ सकता है, एकदम 100% आएगा। इसको लिख लो, 100% आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मर भी आ सकता है। किरचॉफ के नियमों को लिखें, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन है, तो 10 जो है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ के नियमों को लिखें तथा समझाएं, ठीक है। इन नियमों का उपयोग कर व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था प्राप्त करें, ठीक है। ये हमारा 3rd नंबर आपका क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल दिया ट्रांसफार्मर के बारे में है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है किरचॉफ के नियमों को लिखें। और मेरे दोस्त, यदि आपको एक बात बताते हैं, यदि मेरे पास क्वेश्चन आता है तो इस पे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम मेरा ID है कृष्णाकांत 9076, ये मेरा ID है। यदि मेरे पास क्वेश्चन आता है तो हम वहाँ पर स्टोरी में आपको लगा देंगे, ठीक है। 3rd नंबर हमारा है किरचॉफ के नियम को लिखें तथा समझाएं, ठीक है। किरचॉफ के नियम वाले को आपको याद कर लेना है। यदि बोलोगे तो इन सभी का जो है सॉल्यूशन हम अपने इंस्टाग्राम पे जाकर डाल देंगे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, सारा का सॉल्यूशन हम डाल देंगे, ठीक है। 4था नंबर, क्योंकि टाइम आपके पास कम है, और यदि
अब आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करना है, आपको क्या करना है, पास होना है। मास्टर तो बनना नहीं है आपको, अब पास होना है। तो पास होने के लिए जो हम बता रहे हैं उतना सिर्फ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चौथा नंबर सवाल क्या है, वर्ण विक्षेपण की क्षमता क्या है, वर्ण विक्षेपण की क्षमता क्या है, और दो पतले प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त को लिखें। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है ये आपको याद करना है, और दो पतले प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण रहित विचलन प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। इसको आपको करना है, ये आपका हो गया VVI, ये हो गया VVI, ये हो गया VVI। इसको आप सबसे लास्ट में करना। सबसे पहले आप इसको जाकर हम 1 2 करते जाएंगे, किसको 1 में करना है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, अभी तक रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चालक में उत्पन्न ऊष्मा के लिए व्यंजक प्राप्त करें। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट में प्रवाह के कारण जो चालक में उत्पन्न ऊष्मा होता है, जो चालक में ऊष्मा होता है, उसके लिए आपको फॉर्मूला ज्ञात करना है, ठीक है। छठा नंबर हम लोग का है, डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर स्टोर एनर्जी बिटवीन प्लेट ऑफ, ये है पैरेलल कैपेसिटर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, जहाँ ई इक्वल टू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये आपको, ये भी आपका VVI हो जाता है, VVI हो जाता है। 3 नंबर पे जाकर आपको इसको तैयार करना है, 3 नंबर पे आपको जाकर इसको रट लेना है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो देखते हैं 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर क्या आपको है यहाँ पे दिए हुए, डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, डिड्यूस कूलम लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। तो ये आपको चौथा नंबर में तैयार करके चले जाना है, चौथा नंबर में इसको तैयार करना है। ये सब यदि नहीं आ रहा है तो जाकर रट लो, कुछ नहीं है, ये सब नहीं आ रहा है तो जाकर आप यहाँ पे रट लें। 8वां नंबर हमारा है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक, आपके सर होंगे या कोई भी ऑनलाइन क्लासेस होंगे तो ये आपको बताया गया होगा, नहीं बताया है तो हम इसका सॉल्यूशन डाल देंगे, ठीक है। फिर 9वां क्या है, एक्सप्लेन बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ को एक्सप्लेन कीजिए, इसका एक्सप्रेशन निकालिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है 10वां नंबर, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। तो ये आप 5वां नंबर पे याद कर सकते हो, 5वां नंबर पे इसको याद कर लो, 6ठा नंबर पे इसको याद कर लो, ठीक है। 6 यदि जो मैं आपको बताया 10 बताया, यदि 10 करते हो तो बहुत बहुत अच्छा। इससे भी नहीं होता है तो जो 6 अभी बताया जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, फिर ये वाला, ठीक है, फिर आपका ये वाला और ये वाला, ठीक है। इतना करते हो तो आपको पक्का 100% एकदम 5 नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हम ऐसा ही आपको 2 नंबर वालों के लिए ही बताएंगे, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा होंगे, उसमें 20-25 होगा तो उसी में से आ जाएगा। ये आप कर सकते हो, एकदम 100% आएगा। ये इतना दिन से तैयारी किए हो, इतना तैयारी यदि करते हो, 10 क्वेश्चन आओ तैयार कर लो हमारा बताया हुआ। उसके बाद कमेंट, जब भी एग्जाम से निकलना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके बता देना कि भैया जो आप बताए थे सही उसी से आया। यदि आप ये 10 करते हो तो पक्का आपका 100% आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दो। कर दोगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, जब आंसर की डालेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा और आप अपना मिला लेना। यदि इससे ज़्यादा यदि क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन भी हम आपको वहाँ पे इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। इंस्टाग्राम पे कृष्णाकांत 9076 पे प्रोवाइड करवा देंगे। यदि कुछ समय पहले क्वेश्चन वगैरह कुछ आता है तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये है, ये 10 क्वेश्चन आप तैयार करके जाओ, 100% सफलता मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।